ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही है इसका नाम है लॉरा लूमर। ये बेसिकली अमेरिका की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ट्रंप की रूहानी उस्ताद है। यानी ट्रंप के जो बहुत सारे मशवरे होते हैं वो इस औरत की वजह से होते हैं। और इस सूरत हाल में ये बात ज़हन में रखिएगा, ये ट्रंप के लिए इतनी बड़ी सपोर्ट है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी जिसे कहते हैं कोई रूहानी तौर पर कोई भी शख्सियत होती है, ये वो है। अब सुनिए जरा हो क्या रहा है। इस खातून ने कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की चूंकि नमाज जनाजा होने वाली, आखिरी रस्मात होने वाली है ईरान के अंदर, इस खातून ने कहा है इसराइल को कि तुम ईरान में मिसाइल मार दो और वहां बमबारी कर दो, और तुम मिसाइल मारो, बमबारी करो, और इससे बेहतर मौका कोई नहीं मिल सकता कि वहां पर खड़े जितने लोग हैं उन सबको मार दो। और चूंकि वहां पर उनकी फौज के लोग भी होंगे, उनकी गवर्नमेंट के लोग भी होंगे, तर्जुमान भी होंगे, दुनिया के बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन जो क़यादत इस वक्त ईरान के अंदर छुपी हुई है वो क़यादत निकल कर सामने आएगी, तो तुमने उनको मारना है। और इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता हमें ईरान के अंदर रिजीम चेंज का। इस खातून ने जो बात की है, आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रंप बहुत सारे काम इसके कहने पर करता है। अब जहां तक इजराइल की बात है तो आप ये बात ज़हन में रखिएगा, इजराइल ने जो काम किया है वो तो एक अलग है, वो कर सकता है, उनका काम ही यही है, वो कर सकते हैं अटैक। लेकिन हैरान कर देने वाली सूरत हाल ये है कि ईरान ने एक वार्निंग जारी की है इजराइल को और अमेरिका को कि अगर किसी भी वजह से अटैक होता है, अगर ईरान में अटैक हुआ, तेहरान में या किसी जगह पर भी अटैक हुआ, तो हम खून से तुम्हारा मुल्क लाल कर देंगे। यानी ये वो सूरत हाल है कि वो सिनेरियो है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ईरान ने जवाब इस औरत को नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग उठकर बात करते हैं। ईरान ने ऑफिशियली जवाब दिया है इसराइल को और अमेरिका को कि अगर किसी भी वजह से यहां पर अटैक हुआ तो फिर ये ज़हन में रख लीजिएगा कि उसके बाद हम तुम्हारा मुल्क खून से लाल कर देंगे। आप ये ज़हन में रखिएगा, ट्रंप खुद भी इसी सोच और जहनी अप्रोच का हामी है जिसकी ये बात कर रही है। और इसराइल से भी आप किसी खैर की तवक्का नहीं रख सकते कि जो 160, यानी आप अंदाजा कर ले 160-170 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने मार दिया वहां पर स्कूल में, तो आपको क्या लगता है कि वो यहां पर अटैक नहीं कर सकते? आप ये ज़हन में रखिएगा, वाहिद रुकावट जो है वो क़यादत के वो 5 दायरे हैं जो सैयद अली खामनाई उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाए थे और बता दिया था कि अगर मैं या रियासती जिम्मेदारान कत्ल हो गए तो रियासत के जिम्मेदारों की पहली सफ कौन सी होगी, वो मारे गए तो दूसरी सफ कौन सी होगी, इन्हें भी मार दिया गया तो तीसरी खेप कौन सी होगी, कौन सी क़यादत होगी। ये तमाम की तमाम चीजें वो बताकर गए थे। और आपने देखा कि इस दफा की सूरत हाल क्या है कि जब ये अटैक हुआ तो उन्होंने एक क़यादत की बजाय निचली सतह पर रखा होता। 30 से 32 कमांड सेंटर थे उनके और हर कोई अटैक कर रहा था, और इसीलिए तो इस दफा ईरान कामयाब हुआ है। सो इस सूरत हाल में आयतुल्लाह अली खामनाई कहते थे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं, तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि जो हम उनकी उम्मत पर अमल करते हुए हमने ये पूरे का पूरा काम किया और हमने कामयाबी हासिल की, ये वो कहते थे। लिहाजा अब ईरान के अंदर ये ज़हन में रखिएगा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी जानशीन को नामजद नहीं किया, ना उनके बेटे थे ना कोई और थे। सो रियासत चलाने के लिए उन्होंने ओहदे दिए थे। ये अब क्या चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े बड़े लोग इस नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे ईरान की जानिब से, लेकिन दुनिया भर से लोग आएंगे, और ये भी आप ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा दें कि अली लरिजानी उनको भी मार दिया। ईरान ने पिछली दफ़ा काम ये किया, जो सबसे बड़े उनसे ब्लंडर होते थे। अली लरिजानी की बात कर ले, अली लरिजानी और ये सारे लोग करते क्या थे, ये सरेआम लोगों में निकल आते थे। इनको नहीं पता, इनके साथ बहुत सारे लोग जो सेल्फियाँ उतरवाते थे, सड़कों पर आ जाते थे। जंग के दौरान बात हो रही है, ये वो तमाम लोग थे बेसिकली जो उनके साथ सेल्फियाँ उतरवाने वाले थे, वो असल में इसराइल के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने उनकी लोकेशन को ट्रेस किया और बाद में उनको मारा। तो अब ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है, इस दफा जनाजे में आपको कुछ प्रोमिनेंट शख्सियात नजर आएंगी, लेकिन वो जो बड़ी शख्सियात है, खास तौर पर फौज की हो, खास तौर पर इनकी फोर्सेस की हो, या मुश्तबा खामनाई अपने बाप के जनाजे में हो सकता नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे वो। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। क्लियरली अब चीजें नजर आ रही हैं। अमेरिका और इसराइल क्या काम करे? देखिए, इसराइल ने अली लरिजानी को तब मारा कि जब वो ईरान के डिफेक्टो लीडर थे। प्रॉब्लम अब क्या है? इसराइल ये समझता है कि हम आम लोगों में इनको मारेंगे तो ये सारे के सारे हमारे लिए फायदेमंद हो गए। देखिए, ईरान में इस वक्त तमाम के तमाम जो लोग हैं उनको कोई नहीं जानता,
टॉप लेवल के, आप उनको मार दें उनके निचले सतह पर लोग आ जाएंगे, आप उनको मार दें उनके अगली सतह पर आ जाएंगे। अब ये मजामत नहीं रुकने वाली। लेकिन अब आप ये सोचे थे मजामत टूट जाएगी, लेकिन अली लरिजानी को जब मारा तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। इस वक्त ईरान में क़यादत पहली सफ के यानी जो बचे हुए सियासतदान है और दूसरी सफ के सियासतदान और रहनुमाओं के पास है। सो अमेरिका को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी जो कि अगर दूसरी सफ के तमाम सियासतदान भी जंग में मार दिए जाएं तो तीसरी सफ के लोग आ जाएंगे। वो तो बात सुनना या करना जानते ही नहीं। अब आप गौर करें कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ, ये ईरान ने कैसे अपनी शराइत बनवाई है। अभी सूरत हाल ये है कि जिन लोगों में जरा लिहाज था जो बातचीत कर सकते थे वो सारे के सारे मारे गए हैं। ये वो लोग हैं जो इस वक्त डायलॉग में थे जो तमाम के तमाम कट्टर हैं, यानी वो कफन बांध कर आए हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं। इसीलिए तो आप गौर करें एक भी शर्त ऐसी नहीं है जो ईरान ने अपनी ना मनवाई हो। तो सारी शर्तें उन्होंने मनवाई हैं। ये जो लोग अब आए हैं ये लड़ने वाले लोग हैं, ये बातचीत करने वाले लोग नहीं है। तो अगर इनमें से किसी को ये टारगेट करके मारते हैं तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ईरान कयामत बर्पा कर देगा इनके ममालिक पर। तो ईरान इस सारी सूरत हाल में काफी ज्यादा तबाही की तरफ मामला जा रहा है। देखिए इस वक्त ये है कि ईरान में पासदाराने इनकलाब में जितनी आला फौजी ओहदों पर तरक्की मिलती है सिर्फ उन जर्नैलों को ज्यादातर मिलती है जो शाम इराक में एक लंबे अरसे तक इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुके हैं। तो अब ये सबसे बड़ा मामला इस वक्त सामने आया है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये चीजें इस वक्त भयानक मामले पर यानी तबाही की तरफ आ रही। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम लीडर की यानी क़यादत के वो इलीट अरकान जो खुफिया तौर पर इस वक्त ईरान को चला रहे हैं वो जनाजे में शिरकत करेंगे या नहीं। देखिए मोस्टली इम्कान ये है कि बड़े लोग इस दफा जनाजों में शिरकत नहीं करेंगे। ट्रंप की सूरत हाल क्या है, ट्रंप की इस वक्त हालत ये है कि आज आप अंदाजा करें कि अमेरिका में यानी उसको इन चीजों में पढ़ने की जरूरत है, वो अमेरिका को नहीं देखे। आज अमेरिका में डाटा आया, पता ये चला कि जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाई ट्रंप से। यानी हुआ ये है कि आपको पता है ट्रंप काफी अरसे से गोल्ड को डंप करना चाह रहा था, तो जॉब्स क्रिएट नहीं हुई, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है यानी वो इस वक्त फिजिबल आगे नहीं जा पा रही। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो अमेरिका की इकोनॉमी पर एतमाद कम होता है, लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, तो गोल्ड की कीमत ऊपर जाना शुरू होगी बहुत ज्यादा विद इन नो टाइम, चंद सेकंड्स के अंदर। तो अमेरिका के ये जो मामलात हैं ये काफी ज्यादा इस वक्त खतरनाक हो चुके हुए हैं और गोल्ड की कीमत अब ऊपर जाना शुरू हो गई है। कहां पर उसको गिरा कर नीचे लाना चाहते थे, लेकिन अब ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। ये लड़ाई इस वक्त जारी है। अमेरिकी गोल्ड को क्रैश करवाते हैं चाइनीज या अमेरिका के अंदर के अपने हालात जो हैं वो गोल्ड को ऊपर ले जाते हैं। किसी को इस वक्त मार्केट की समझ नहीं आ पा रही कि कौन कहां पर जा रहा है। उस चक्कर में अगर आपने यहाँ पर लड़ाई करनी है, आपने यहाँ पर अटैक करना है या किसी बंदे को मारना है, तो आप ये समझ रहे हैं कि फिर उसके बाद लड़ाई नहीं रुकेगी। देखिए इस वक्त सिनेरियो क्या है कि खलीजी ममालिक से भी बड़े लोग जो है वो भी जाएंगे इस जनाजे के अंदर, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से लोग आएंगे, इवन कि इंडिया से लोग आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, रशिया से आएंगे, चाइना से आएंगे। तो आप इन सारे डिप्लोमेट सफीर के होते हुए अगर आप अटैक करते हैं तो आप ये समझ लें आप पूरी दुनिया के साथ जंग मोल ले लेंगे। और ये देखें अमेरिका की जहां तक बात है, आप ये समझे अमेरिका शायद हो सकता है ना करे, इजराइल से आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं, वो अटैक कर सकता है, क्योंकि वो याद रखिएगा जब इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को मारना था तो उन्होंने साथ वो क़यादत भी मार दी जो मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, यानी जो शायद चाहते थे कि हम बातचीत कर लें। तो अमेरिका ने ये समझा कि जो मुज़ाकरात वाले लोग हैं वो बचेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन वो भी सारे खत्म हो गए। फिर क्या हुआ, फिर बाद में ईरान यानी बात ही नहीं कर रहा था, तो अमेरिका ने कभी कतर को कहा, कभी किसी को कहा, कभी किसी को कहा, एट दी एंड फिर उन्होंने पाकिस्तान के तरले लिए, पाकिस्तान ने ईरान से बातचीत करना शुरू की, और वो भी ईरान ने याद रखिएगा 2 हफ्ते बाद जाकर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू किया था। यानी पहले तो 40 दिन तक जंग ही चलती रही। ट्रंप ने तो 7वें दिन ही कह दिया था नहीं बातचीत करनी है, उन्हें पैगाम देने शुरू कर दिए। उन्होंने तो 40 दिन तक भुड़कस निकाला, फिर जाकर मामला तय हुए, कोई मुज़ाकरात कोई चीज। तो अगर आयतुल्लाह अली खामनाई को अगर आज आप यानी आपने मार दिया और आप उनके जनाजे पर अटैक करते हैं तो ये अब तक का सबसे तबाहकुन अटैक होगा। और ये बात आप ज़हन में रख ले, अगर इस अटैक में कोई भी बड़ा डिप्लोमेट मारा गया या हम लोग मारे गए, ये जंग नहीं होगी, ये क़यामत बर्पा होगी। और ये शायद हो सकता है कि ये ऐसी क़यामत बर्पा हो कि आज से पहले हमने इसराइल पर और दीगर जगहों पर ये ना देखा हो। ये पागलपन ही होगा जो ये करेंगे। अगर इन्होंने ये काम किया तो फिर आप ये समझ ले ये तबाही की नई दास्तान लिखी जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।